बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा 9th क्लास बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 5 का लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस को। तो स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। एपोप्टोसिस क्या होता है? स्टूडेंट, सेल डेथ होती है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ। कौन सी सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ को एपोप्टोसिस कहा जाता है। अब एपोप्टोसिस के दरमियान होता क्या है? स्टूडेंट, जो साइटोस्केलेटन होता है वो कुछ एंजाइम्स के थ्रू टूट जाता है, कुछ एंजाइम्स के थ्रू साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन हो जाती है। स्टूडेंट, एपोप्टोसिस के दरमियान क्या होता है कि कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनकी वजह से साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन हो जाती है। अब इसकी वजह से सेल के ऊपर क्या असर पड़ता है? जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि सेल सुकड़ जाता है, और सुकड़ के वो क्या हो जाता है, किस तरह का बन जाता है? वो गोल हो जाता है, वो राउंड शेप में आ जाता है। तो स्टूडेंट, एपोप्टोसिस में क्या होता है? सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई, ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि एपोप्टोसिस के दरमियान कुछ जो साइटोस्केलेटन होता है वो कुछ एंजाइम्स की वजह से उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और एंजाइम्स की वजह से वो टूट जाता है। अब इस साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन की वजह से क्या होता है कि जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है, टूट सुकड़ जाता है, और जो सुकड़ के उसकी शक्ल कैसी हो जाती है? वो राउंड शेप में आ जाता है, यानी कि वो गोल हो जाता है। इसका जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस हो जाता है, इसका जो सेल का क्रोमेटिन है वो भी सिकुड़ जाता है, और जो इसका न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट जाता है। स्टूडेंट, इस तरह से जो न्यूक्लियस होता है वो कुछ डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज की फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है। न्यूक्लियस किसकी फॉर्म में स्प्रेड होता है? डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज की फॉर्म में होता है। स्टूडेंट, सेल डेथ की मेन प्रोग्राम सेल डेथ की मेन टाइप कौन सी है? एपोप्टोसिस है। एपोप्टोसिस के दरमियान होता क्या है कि कुछ एंजाइम की वजह से साइटोस्केलेटन की ब्रेकडाउन हो जाती है। इस ब्रेकडाउन की वजह से सेल सुकड़ जाता है और राउंड शेप में आ जाता है। सेल का जो क्रोमेटिन होता है वो भी सुकड़ जाता है, और जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो टूट जाता है। इस तरह से जो न्यूक्लियस होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, किसकी फॉर्म में स्प्रेड होता है? डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज की फॉर्म में स्प्रेड हो जाता है। कौन स्प्रेड होता है? न्यूक्लियस। बल्ब्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो इरेगुलर बड्स बनाती है, जिनको क्या कहते हैं? जिनको बल्ब्स कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? बल्ब्स कहते हैं। स्टूडेंट, ये जो इरेगुलर बड्स होते हैं ये सेल से टूट जाते हैं, और सेल से जब टूटते हैं तो इसके बाद इन्हें क्या कहा जाता है? इसके बाद इन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाता है। स्टूडेंट, ये इरेगुलर बड्स जब सेल से टूट जाते हैं, सेल से टूटने के बाद इनको क्या कहा जाता है? एपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाता है। स्टूडेंट, अब इन एपोप्टोटिक बॉडीज के साथ क्या होगा कि कुछ जो दूसरे सेल्स होंगे वो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करेंगे, और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से गुजरकर वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज को निगल जाएंगे। स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि फेगोसाइटोसिस होता क्या है। स्टूडेंट, जब सेल सॉलिड मटेरियल को इनगल्फ करता है उसको क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस कहते हैं। यानी कि ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज होंगी ये सॉलिड मटेरियल होंगी, और जो कुछ सेल्स होंगे फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से गुजरेंगे, और फेगोसाइटोसिस के प्रोसेस से गुजरकर वो इन एपोप्टोटिक बॉडीज को निगल जाएंगे। एपोप्टोटिक स्टूडेंट्स, एपोप्टोसिस जो होता है, एपोप्टोसिस उसकी ऑकरेंस कैसे होती है, ये कब होता है? स्टूडेंट, एपोप्टोसिस उस वक्त हो सकता है जब एक सेल डैमेज हो, एक सेल को कोई नुकसान हुआ हो, या एक सेल जो हो तनाव की कंडीशन में हो, एक सेल जो तनाव की हालत में हो, या किसी सेल को जब नुकसान पहुंचा हो, एक सेल जब डैमेज्ड हो, खत्म हो चुका हो, उस सेल को उस वक्त उस सेल में क्या हो सकती है? एपोप्टोसिस हो सकती है। एपोप्टोसिस के एडवांटेजेस क्या होते हैं? स्टूडेंट, जो एपोप्टोसिस होता है वो डैमेज सेल को रिमूव कर देता है। स्टूडेंट, एपोप्टोसिस क्या करता है? डैमेज सेल को रिमूव कर देता है। अब इस डैमेज सेल को रिमूव करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट? कि ये सेल को प्रिवेंट करता है, डैमेज सेल को प्रिवेंट करता है कि वो ज्यादा न्यूट्रिएंट अपने अंदर ना ले। सिर्फ न्यूट्रिएंट को ही नहीं बचाता,
एपोप्टोसिस डैमेज सेल को रिमूव करके सिर्फ न्यूट्रिएंट को ही नहीं बचाता, बल्कि क्या करता है, वो इन्फेक्शन को भी रोकता है, इन्फेक्शन के स्प्रेड को भी रोकता है। स्टूडेंट, जाहिर है मैंने आपको बताया कि वो ज्यादा न्यूट्रिएंट को जज़ब नहीं होने देता एक डैमेज सेल के थ्रू। लेकिन स्टूडेंट, बात ये है कि क्यों नहीं होने देता, क्योंकि एक डैमेज सेल है जिसका कोई फंक्शन नहीं है। जाहिर है एक डैमेज सेल का मतलब क्या होता है कि वो सेल जो है फंक्शन के काबिल नहीं है। एक वो सेल अगर वो सेल सारे न्यूट्रिएंट लेता रहेगा, उस सेल में ज्यादा न्यूट्रिएंट जाते रहेंगे, तो वो सेल क्या करेंगे, जो फंक्शनल सेल्स हैं, फंक्शनल सेल्स कैसे अपने न्यूट्रिएंट को पूरा करेंगे। तो इस वजह से जो एपोप्टोसिस होती है ये इंपॉर्टेंट होती है। स्टूडेंट, डेवलपमेंट के दौरान एपोप्टोसिस के क्या एडवांटेजेस होते हैं। स्टूडेंट, जब फिंगर्स की फॉर्मेशन होती है तो फिंगर के दरमियान के जो सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं, और इसी वजह से जो डिजिट्स होती हैं यानी कि फिंगर्स होती हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। अगर फिंगर के दरमियान फिंगर की फॉर्मेशन होती है, उसके दरमियान अगर जो उंगलियों के दरमियान के सेल्स होते हैं वो एपोप्टोसिस के प्रोसेस से ना गुजरे, तो वो उंगलियां होंगी वो एक दूसरे से जुड़ी रह जाएंगी, वो उंगलियां एक दूसरे से अलग नहीं होंगी। तो इसकी वजह से एपोप्टोसिस बहुत ज्यादा जरूरी होता है डेवलपमेंट के दौरान। उसके बाद नेक्रोसिस क्या होता है। स्टूडेंट, नेक्रोसिस जो होती है वो कौन सी सेल डेथ होती है, वो सेल एंड टिश्यूज की, सेल और जो लिविंग टिश्यूज होते हैं उनकी जो एक्सीडेंटल डेथ होती है, यानी कि हादसाती मौत होती है, सेल्स इन लिविंग टिश्यूज की हादसाती मौत को क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। स्टूडेंट, जो नेक्रोसिस होता है वो एपोप्टोसिस से कम सीक्वेंशियल होता है। कम सीक्वेंशियल होने का मतलब क्या होता है कि इसमें कम कायदा होता है, यानी कि कम कायदे के तौर पर काम करता है। एक्सीडेंटल डेथ का मतलब हुआ कि इसको खुद नहीं पता कि मेरी डेथ होने वाली है, सेल की डेथ होने वाली है। तो इसका मतलब जो हादसाती मौत होगी, जाहिर है इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होगी। इसकी वजह से जो नेक्रोसिस होता है ये लेस सीक्वेंशियल होता है, जबकि जो स्टूडेंट एपोप्टोसिस होती है ये प्रोग्राम डेथ ऑफ सेल्स होती है। इसी वजह से ये मोर सीक्वेंशियल होती है नेक्रोसिस से। नेक्रोसिस की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं। स्टूडेंट, नेक्रोसिस बहुत सारी वजूहात की बिना पर हो सकता है, जैसे कि इंजरी, जख्म हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, और कैंसर की वजह से भी नेक्रोसिस हो सकती है। स्टूडेंट, नेक्रोसिस की ऑकरेंस क्या है। स्टूडेंट, नेक्रोसिस उस वक्त हो सकता है जब सेल को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसमें ऑक्सीजन एक कंप्लीट एक सफिशिएंट मिकदार में मौजूद ना हो। स्टूडेंट, वो इन्वायरमेंट जिसमें ऑक्सीजन एक सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद नहीं होता, उस इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, उस इन्वायरमेंट को हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट कहते हैं। स्टूडेंट, उस इन्वायरमेंट को हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट, तो आप क्या कहेंगे, इन्वायरमेंट विद लेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट। स्टूडेंट, डिफाइन नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होती है, सेल्स इन लिविंग टिश्यू की जो एक्सीडेंटल डेथ होती है उसे क्या कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस एपोप्टोसिस से लेस सीक्वेंशियल होती है। काजेस ऑफ नेक्रोसिस की बात की जाए, इंजरी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और कैंसर की वजह से हो सकता है। नेक्रोसिस की वजह क्या होती है, नेक्रोसिस की ऑकरेंस क्या होती है, नेक्रोसिस किस वक्त हो सकता है। एपोप्टोसिस के बारे में क्या बताया था, नेक्रोसिस के बारे में क्या बता रही हूँ कि नेक्रोसिस किसकी वजह से होता है, जब सेल को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए जो लेस ऑक्सीजन के साथ हो, यानी कि उस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की एक सफिशिएंट अमाउंट मौजूद नहीं है। स्टूडेंट, नेक्रोसिस के दरमियान क्या होता है कि कुछ स्पेशल एंजाइम्स की कुछ स्पेशल एंजाइम रिलीज होते हैं लाइसोसोम से। लाइसोसोमल एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। स्टूडेंट, वो एंजाइम जो कि लाइसोसोम से रिमूव होते हैं उन एंजाइम को क्या कहते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स कहते हैं। अब इन एंजाइम्स का फंक्शन ये है कि ये क्या करते हैं, ये सेलुलर जो कंपोनेंट होते हैं, सेल्स के जो हिस्से होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको तोड़ते हैं, और इनको तोड़ने के बाद ये लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, ये बाहर के सेल से बाहर भी क्या करते हैं, सेल से बाहर भी रिलीज होते हैं। और जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं, सेल के बाहर रिलीज होने के मतलब ये होगा कि जाहिर है ये सेलुलर कंपोनेंट को तो ब्रेक डाउन कर रहे हैं, लेकिन जब ये सेल के बाहर रिमूव होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो सराउंडिंग सेल होंगे ये उनके लिए भी खतरा साबित हो सकते हैं। तो इसी वजह से ये सराउंडिंग सेल की भी ब्रेकडाउन की वजह बनेंगे।
स्टूडेंट कौन किस टाइप के सेल्स जो होते हैं हार्मफुल केमिकल को रिलीज कर सकते हैं? स्टूडेंट वो सेल जो कि नेक्रोसिस की वजह से, जिन सेल्स की डेथ नेक्रोसिस की वजह से हुई है, वो भी ऐसे हार्मफुल केमिकल को रिलीज कर सकते हैं जो कि दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है, जो कि दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट नेक्रोसिस के दरमियान क्या होता है, लाइजोसोम से कुछ स्पेशल एंजाइम की लाइजोसोम से कुछ स्पेशल एंजाइम रिलीज होते हैं, और ये जो लाइजोसोमल एंजाइम होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेलुलर कंपोनेंट की ब्रेकडाउन करते हैं, और सेलुलर कंपोनेंट की ब्रेकडाउन करने के बाद ये सेल के बाहर भी बाजुकात रिलीज हो जाते हैं, और जो सराउंडिंग सेल होते हैं उनकी भी ब्रेकडाउन की भी वजह बनते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट कौन से सेल हार्मफुल केमिकल को रिलीज करते हैं? वो सेल जो कि नेक्रोसिस की वजह से डेथ हुई है, जिन सेल्स की नेक्रोसिस की वजह से डेथ हुई है, जिन सेल की नेक्रोसिस की वजह से मौत हुई है, वो ऐसे हार्मफुल केमिकल रिलीज कर सकते हैं जो कि दूसरे सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। स्टूडेंट स्पाइडर बाइट्स यानी कि जो मकड़ी होती है, अगर मकड़ी आपको काट ले तो उसकी वजह से भी कुछ एरियाज जो होते हैं बॉडी के, कुछ जो एरियाज होते हैं सेल्स में, वो क्या होते हैं, उनको भी उनमें नेक्रोसिस होता है, हो सकता है। यानी कि मकड़ी के काटने को भी आम ना समझें, जो स्पाइडर बाइट्स होती है उसकी वजह से भी कुछ एरियाज में नेक्रोसिस हो सकती है। स्टूडेंट जो नेक्रोसिस होती है बाज़ औक़ात इस वजह से भी होती है कि आपको अगर जख्म हुआ हो तो आपने अगर उस जख्म की प्रॉपर केयर नहीं की है, लैक ऑफ प्रॉपर केयर, यानी कि आपने उस जख्म की साइड की, यानी कि जिस साइड पे, जिस जगह पे आपको जख्म हुआ है, आपने उस जगह की प्रॉपर केयर नहीं की है, तो इसकी वजह से भी नेक्रोसिस हो सकता है। स्टूडेंट एक एडल्ट ह्यूमन में कितने सेल्स एपोप्टोसिस की वजह से डाई होते हैं, कितने सेल्स की एपोप्टोसिस की वजह से डेथ होती है? तो 50 टू 70 बिलियन सेल्स। स्टूडेंट इतने ज्यादा सेल्स, 50 टू 70 बिलियन सेल्स की डेथ होती है, वो भी हर दिन। हम एक साल की बात नहीं कर रहे हैं, हर दिन की बात कर रहे हैं कि 50 टू 70 बिलियन सेल्स की डेथ होती है। किसकी वजह से? एपोप्टोसिस की वजह से। स्टूडेंट ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।